राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल छोटे लड्डू गोपाल में। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है सूतक में हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, और साथ ही में हम यह भी जानेंगे सूतक कितने प्रकार के होते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, काफ़ी सारे लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर सूतक कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, सूतक 2 प्रकार के होते हैं। साथ ही में हम यह भी जान लेते हैं कि वह 2 प्रकार कौन से हैं जिसमें हमारे सभी के घर में सूतक लग जाता है। एक, किसी का जब घर में जन्म हुआ हो किसी बच्चे का, और दूसरा जब किसी की मृत्यु हुई हो। और जब मृत्यु हुई होती है तो इसे कहीं कहीं पर पातक भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, वैसे तो आपको पता चल गया होगा कि जो सूतक है वह 2 प्रकार के कौन कौन से हैं। तो पहला जो सूतक है, जब किसी बच्चे का घर में जन्म होता है तब सूतक लगता है, और जब घर में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तब सूतक लगता है। सूतक और पातक में भगवान के मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, और किसी भी प्रकार का पूजा पाठ, भगवान को भोग लगाना इत्यादि कोई भी सेवा नहीं दी जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, भगवान कभी भी अशुद्ध नहीं होते हैं। उस समय हमारा घर अशुद्ध होता है, हमारा एनवायरनमेंट अशुद्ध होता है, और यहाँ तक कि हम अपनी मानसिक स्थिति से भी शुद्ध नहीं होते हैं। उस समय जो भी घर का माहौल होता है, उस समय में देवी देवताओं की पूजा अर्चना करना वर्जित बताया गया है। लेकिन अब बात आती है कि हमारे छोटे से बाल गोपाल, जिन्हें हम रोजाना स्नान कराते हैं, श्रृंगार कराते हैं, और उनको दिन में 4 बार भोग लगाते हैं, और रात्रि में उन्हें शयन कराते हैं। तो यह सारी सेवाएं हम उनकी बंद कैसे कर दें। तो वह चाहे हमारी बाल राधा रानी हो या फिर लड्डू गोपाल हो। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे तरीके आपको बताएंगे जो भी आपके समय के हिसाब से, आपकी परिस्थिति के हिसाब से ठीक बैठ रहा हो, आपको वैसे ही सेवा देनी चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात आती है, जो भी आपके आस पड़ोस में कोई भी ऐसे हो आपके जानकारी वाले लोग जो ठाकुर जी की सेवा कर सके नित्य प्रतिदिन, और कुछ ही दिनों की तो बात होती है। देखिए, अगर वह सेवा ले सकते हैं खुशी खुशी तो आप उनको दे सकते हो। ठीक है, वह आए और लेके जा सकते हैं ठाकुर जी को। इसके अलावा आप किसी मंदिर के पंडित या पुजारी हो और आपके जानकार हो तो आप उन्हें भी लड्डू गोपाल जी को दे सकते हो। आप उनसे बोल सकते हो कि पंडित जी, आप हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा कर देंगे, कुछ दिनों की बात है, फिर आकर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को आपसे ले जाऊंगी। लेकिन अगर ऐसा भी ना हो सके तो इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे। तो आइए जानते हैं। आपके घर में कोई छोटी कन्या हो या बच्चा हो, कोई 10-12 साल तक का, ठीक है, तो आप उसके हाथ से भी ठाकुर जी की सेवा करा सकते हैं। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वह भगवान का ही बाल स्वरूप माने जाते हैं, तो आप उनसे सेवा करा सकते हैं। और अगर ऐसा भी नहीं है, आपके घर में कोई बच्चा भी नहीं है, तो ऐसे में आपके घर में कोई भी आपकी बेटी है, बहन है, ननद है, आप उनको भी यह सेवा दे सकते हैं। क्योंकि शादी के बाद इनका गोत्र चेंज हो जाता है, और बेटी बहन हमेशा पराया धन कही गई है, इनका परिवार भी दूसरा होता है। शादी के बाद तो आप इनसे ठाकुर जी की सेवा करा सकते हैं। अब कई बार ऐसी बात भी हो जाती है कि बहन बेटी भी नहीं है, और हमारे ऐसे कोई भी पड़ोसी नहीं है जिन्हें हम अपने ठाकुर जी की सेवा दे सकें, जिनके मन में इतनी भक्ति हो, भाव हो, तो फिर वे ऐसे में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया आपको कि इस समय पर ना हमारा घर अशुद्ध होता है, हम मेरे प्यारे भक्तों, हम अशुद्ध अवस्था में होते हैं। और ठाकुर जी कौन है? श्री कृष्ण भगवान
विष्णु जी का बाल स्वरूप, यानी कि वो भगवान हैं। तो भगवान और भक्त के बीच में कुछ हमें मर्यादा बना के रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे ऐसे में? जैसे ही आपके पास यह खबर आए इस तरह की, तो आप अपने ठाकुर जी को स्नान वगैरह करा चुके हैं और उनको आप सिंहासन पर विराजमान कर दें। जहाँ भी आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान करते हैं उस जगह पर आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दें। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर देंगे। ठीक है, जिस तरह का आप लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करते हैं उस तरह का श्रृंगार कर दें। उनके पास में आप 1 लोटा जल भर के रख दें, थोड़ा सा गंगा जल डाल के, और साथ ही में खाने पीने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें आप रख दें जो कि जितने दिन भी आपके घर में सूतक रहेगा उतने दिन वो चीज़ें खराब ना हो। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाए, जैसे कि बतासे है, मिश्री है, गुड़ है, चना है, बिस्किट है, नमकीन है, ड्राई फ्रूट्स हैं, आप ऐसी चीज़ें लड्डू गोपाल जी के पास रख सकते हैं। और मेरे प्यारे भक्तों, आपको एक बात का भी ध्यान रखना है, आप लड्डू गोपाल जी के पास जो भी खाने वाली चीज़ें रख रहे हो ना, उसको आपको ढककर ही रखना है। और जो लड्डू गोपाल जी के पास उनका पीने वाला जल है उसको भी आप ढककर ही रखें। ठीक है, अपने हाथ से आपको भोग नहीं लगाना है, भगवान को स्पर्श नहीं करना है, मतलब कि आपको भगवान को छूना भी नहीं है। और मेरे प्यारे भक्तों, अब आपको क्या करना है, जब आप सोने जाएंगे तो आप प्रभु को मानसिक रूप से ही सुलाएं। जो भी आपने अपने प्रभु का नाम रखा है, केशु, कन्नू, बिहारी, लल्ला, माखनचोर, जो भी आपने नाम रखा हुआ है, उस नाम से आप उनसे प्यार से बोलेंगे कि लाला अब आप आराम कर लो, आप थक गए होंगे ना। सुबह जब आप उठेंगे, आप अपना स्नान वगैरह करने के बाद मानसिक रूप से उन्हें फिर से सेवा देंगे, उन्हें उठाएंगे। ठाकुर जी अब आप उठ जाइए, अब आपके स्नान का समय हो गया है और आपको भोग भी लगाना है। अब तो आप उन्हें मानसिक रूप से ही स्नान कराएं। हम अपने लाला से कहेंगे कि लाला भोग स्वीकार करो। जो भी सामग्री आपने उनके पास रखी हुई है वह उस भोग को ही स्वीकार करेंगे, क्योंकि आपके भाव सच्चे हैं। मेरे प्यारे भक्तों, जब तक आपके घर में सूतक लगा हो तो आप इस तरह से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको सबको समझ में आ गया होगा कि सूतक में हम किस प्रकार से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करें। और जो भी चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक छोटे लड्डू गोपाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे श्री हरिदास। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको सूतक की वीडियो कैसी लगी। आपको सबको समझ में आया ना? प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।